हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 समाजशास्त्र का क्वेश्चन पेपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। प्रत्येक समाजशास्त्रीय अध्ययन में कुछ सामान्य बाह्य विशेषताओं द्वारा पहले से परिभाषित घटनाओं का एक समूह शामिल होना चाहिए और इस तरह परिभाषित सभी घटनाओं को एक इस समूह के भीतर शामिल किया जाना चाहिए। यह किसने कहा है? तो यह कहा है इमाइल दुर्खीम ने। ये एक रिवीजन क्वेश्चन पेपर है, केवल रिवीजन। इसमें आप पहले से इसको पढ़ के रखोगे तभी रिवाइज कर पाओगे अच्छे से। नेक्स्ट है, यह स्पष्ट है कि एक स्थिति को केवल दी हुई परिजातियों के संबंध में रोगात्मक रूप से परिभाषित किया जा सकता है। स्वास्थ्य एवं अस्वस्थता की स्थिति को अमूर्त रूप से एवं पूर्णतः परिभाषित नहीं किया जा सकता। यह किसने कहा है? तो ये भी इमाइल दुर्खीम ने ही कहा है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में एक विशेष समाज विज्ञान है जो समाजीकरण प्रक्रिया के संबंध में सहयोग एवं पृथक्करण और ऐसे ही अंतर मानवीय व्यवहार को सामूहिक करता है। यह किसका दृष्टिकोण है? तो ये लियोपार्ड बॉनविच ने कहा है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार ज्ञान का समाजशास्त्र? यहाँ पर परिभाषाएं बहुत ज़्यादा दी गई हैं इस क्वेश्चन पेपर में, जस्ट अभी देखते आ रहे हैं तो परिभाषा ही है। ज्ञान का समाजशास्त्र एक प्रयोग सिद्ध सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों एवं ज्ञान विशेष रूप बौद्धिक ज्ञान, विचार, विश्वास, नैतिकता एवं विचारधारा के बीच का संबंध है। यह कहा है कार्ल मैनहीम ने। नेक्स्ट आता है, समाजीकरण में हमेशा सामंजस्य एवं संघर्ष, आकर्षण और विकर्षण, प्रेम तथा घृणा दोनों शामिल हैं। तो ये किसने कहा है? ये कहा है जॉर्ज सिमेल ने। नेक्स्ट है, प्रत्ययमूलक संस्कृति, अनुभव मूलक संस्कृति, आदर्श मूलक संस्कृति की संकल्पना में से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर होगा पिट्रिम सोरोकिन। पिट्रिम सोरोकिन ने ये सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स 1937 बुक में दी थी ये सारी की सारी संस्कृतियाँ। नेक्स्ट है, अब बुक्स शुरू हुई है। न्यू सोशलॉजिकल इमेजिनेशन किसकी है? ये स्टीव फुलर की है। नेक्स्ट फिर से परिभाषा आई है, प्राकृतिक चयन इस प्रकार केवल एक प्रक्रिया का वर्णन है एवं एक अपरिष्कृत और तैयार प्रक्रिया की परवाह किए बिना एक प्रतीक, यह एक प्रतीक नहीं है, यह एक कारण नहीं है, यह कुछ नया उत्पन्न नहीं करता। यह किसने कहा है? तो ये कहा है डीपी मुखर्जी ने। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट फिर से बुक आई है, प्रोफेशनल इथिक एंड सिविक मॉरल। ये बुक दुर्खीम की है। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकी की है निर्धारणवाद, थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल डायनामिज्म के साथ कौन सा संबंधित है? तो ये संबंधित है टी वेबलन। इसको बड़ा कर दिया गया, घुमा दिया गया, या फिर इसको सिंपल ही कह सकते हैं, प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है टी वेबलन से। नेक्स्ट है, फिर से परिभाषा, यह किसने कहा है कि धर्म एक पवित्र वस्तुओं, दुर्खीम पर कई क्वेश्चंस आ गए हैं इसमें, एक पवित्र वस्तुओं के सापेक्ष विश्वासों एवं कार्य प्रणालियों की, जहाँ पे पवित्रता की बात आ गई वहाँ पे दुर्खीम समझ आ जाता है। तो अर्थात पृथक की गई वस्तुएं, एक निषिद्ध विश्वास, टैबू की बात हो गई, तथा कार्य प्रणाली जो गिरजाघर नामक एक एकल नैतिक समुदाय के साथ संयुक्त हो जाती है, रूप से मिलकर काम करती है, जिसमें सभी उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये कहा है दुर्खीम ने, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में। नेक्स्ट है, सामाजिक उद्विकास की धारणा प्रत्यक्ष रूप से डैश सिद्धांतों से ली गई है। तो किससे ली गई है? तो ये जीव विज्ञान से ली गई है, जीव वैज्ञानिक उद्विकास से। नेक्स्ट आता है, पेडागोजी ऑफ द ऑस्प्रेड। ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है पाउली फेरे की। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बुक है द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स। ये किसकी बुक है? ये बुक है गीटर्स की, क्लिफोर्ड गीटर्स की। नेक्स्ट है, इसने 1973 में दिया था, ये प्रकाशित हुई थी, द सोशलॉजिकल इमेजिनेशन। अभी हमने कौन सी की थी? न्यू सोशलॉजिकल इमेजिनेशन, जो स्टीव की थी। अब ये द सोशलॉजिकल इमेजिनेशन है, तो ये
सी राइट मिल्स की है। बस द और न्यू का ही अंतर है। न्यू सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन स्टीव की है और द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन ये सी राइट मिल्स की है। नेक्स्ट आती है द कमिंग क्राइसिस ऑफ सोशोलॉजी। ये किसकी बुक है? ये गुल्नर की बुक है, आल्विन डब्ल्यू गुल्नर की। नेक्स्ट है द बोर्सिस पब्लिक स्फीयर। ये किसका कार्य है, किससे संबंधित है? तो ये है हैबरमास से संबंधित। नेक्स्ट है सार्वजनिक रूप में प्रदर्शित आर्थिक शक्ति चाहे तो क्रेताओं की आमदनी या क्रेताओं की संचित पूंजी के ऊपर धन का व्यय एवं विलासिता के समानों एवं सेवाओं की प्राप्ति करना है। तो इसका आंसर होगा बी, प्रत्यक्ष उपभोग। नेक्स्ट जाता है रेडिकल होप। तो क्वेश्चन नंबर 19 रेडिकल होप किसका है? तो रेडिकल होप जाएगा जोनाथन लियर का। 19 इसका प्रकाशन हुआ की बुक है ये, इसका प्रकाशन हुआ 2006 में। नेक्स्ट है लिक्विड लव ऑन द फ्रैटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स के लेखक ये है मार्टिन हीडेगर लिक्विड लव के राइटर हैं। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम समाजशास्त्री, तो ये स्पेंसर है। नेक्स्ट है जनरीति एवं लोकाचार इथास एवं इडास देखने को मिलता है, इथास एवं इडास ये क्रोवर का है, क्रोवर। नेक्स्ट है कौन सा सिद्धांत अपराधी व्यवहार को सादृश्य उत्पन्न करने वाले सामाजिक प्रक्रियाओं में तनाव एवं विफलताओं के परिणामों के रूप में देखता है, परिणामों के रूप में देखता है? आंसर होगा संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक। नेक्स्ट है अ कल्चरल पैटर्न एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज, तो ये है आर मैरिट की। नेक्स्ट है अ साइंटिफिक थ्योरी, ये है मेलानोव्स्की की अ साइंटिफिक थ्योरी। अब जैसे इसमें इतनी सारी बुक्स आ गई है तो हम एक काम करेंगे कि जितनी भी एक पेपर सेट में जितनी भी बुक्स निकलती हैं उनका अलग से एक सेट बनाएंगे और कौन सी अवधारणाएं एक पेपर में निकलती है तो उनको एक शॉर्ट वीडियो बनाकर उनको भी डाल दिया करेंगे कि इस पेपर में इतनी सारी बुक्स आई हैं, इस पेपर में इतनी सारी अवधारणाएं आई हैं। इस तरह से एक सेट बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कब बनेगा। मैं समझती हूँ उससे हमारी तैयारी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार्य की अवधारणा किससे ग्रहण की? तो इस ये है आंसर बी, जीव विज्ञान से ग्रहण की। इन्होंने अंडमान की स्टडी की थी रेडक्लिफ ब्राउन ने और वहां पे इन्होंने सहभागी अवलोकन किया था। उस लेखक की पहचान करें जिसने कहा कि सामाजिक संरचना एक शब्द है। किसने सामाजिक संरचना को एक शब्द कहा? तो इस एक पॉइंट को पकड़ लो कि किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना को एक शब्द कहा। बाकी परिभाषा तो देखेंगे लेकिन यहाँ पे शब्द पे अटक सकते हैं हम कि हम शब्द को पकड़ लें। तो ये कहा टालकोट पार्सन्स ने, सामाजिक संरचना को एक शब्द कहा टालकोट पार्सन्स ने। तो हम इसको डेफिनेशन को पूरी कर लेते हैं। सामाजिक संरचना को एक शब्द, सामाजिक संरचना एक शब्द है जिसका प्रयोग अंतः संबंधित संस्थाओं, अभिकरणों एवं सामाजिक प्रतिमानों की एक व्यवस्था एवं साथ ही साथ समूहों में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारण की जाने वाली परिस्थिति तथा भूमिकाओं के लिए किया जाता है। तो ये कहा है पार्सन्स ने। इसमें फिर से एजिल पैराडिम वाली बात आती है, अनुकूलन की स्थिति, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और प्रतिमात्रात्मक स्थायित्व तथा तनाव नियंत्रण। फिर से एक बुक आती है द न्यूर ऑफ अफ्रीका, ये इवांस प्रचांड की है, ये पहले भी आ चुकी है कई बार। प्रचांड मेरे याद रहता है तो इसलिए प्रचांड ही निकलता है मुंह से ताकि याद करने में कंफर्टेबल हो जाओ। इवांस प्रिटचार्ड, द न्यूर ऑफ अफ्रीका। नेक्स्ट है मेरिट द्वारा सांस्कृतिक, पेज नंबर 82 चल रहा है, सॉरी। मेरिट द्वारा संस्कृति की परिभाषा किसके रूप में दी गई? तो ये सूचनीय बुद्धि के रूप में दी गई। नेक्स्ट है हाउसेस एंड हाउस लाइफ ऑफ द अमेरिकन एव ओरिजिन्स। तो ये बुक किसकी है? ये है मार्गन की।
Houses and Houses Life, Margan. Houses and Houses Life, Margan. नेक्स्ट बुक है अ नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी. अ नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी, ये है रेडक्लिफ ब्राउन की. अ नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी, ब्राउन. अब नेक्स्ट आता है, फिर से परिभाषा है के सिद्धांत के अनुसार डैश के सिद्धांत के अनुसार आर्थिक प्रणाली और राजनीतिक एवं कानून संबंधी संस्थाओं, साथ ही साथ सामाजिक चेतना के प्रबल रूपों को परिभाषित करने वाले संबंध अंततः उत्पादन एवं मानव श्रम शक्ति से बने हुए उत्पादक शक्तियों से निर्धारित होते हैं. तो ये किससे होता है? तो ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत के अनुसार आता है ये सब. 84. क्वेश्चन नंबर 41. फिर से एक बुक है मैन एंड सोसाइटी. मैन एंड सोसाइटी, जॉन प्लामेट्स. नहीं, बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है और इसीलिए इस क्वेश्चन को रद्द किया गया था. और इसके सही लेखक जो है, इसमें तो मैनहिम का है, एरा का है, बोटोमोर का है, प्लेटो, बुगल, पेरेटो और बुगल का है. बाकी इसका आंसर होगा जॉन प्लामेंजेट 1963. जॉन प्लामेंस. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन. प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रियावाद अर्थ को एक सामाजिक उत्पाद के रूप में, उत्पन्न रचना के रूप में और पारस्परिक क्रिया करते समय लोगों की गतिविधियों को परिभाषित करने के माध्यम से समझता है. तो इसका आंसर होगा इसका आंसर है हर्बर्ट ब्लूमर. इसका जहाँ प्रतीकात्मकता की बात होती है, या तो मीड, हर्बर्ट ब्लूमर, इनमें से दो का ही नाम अधिकतर आएगा. हर्बर्ट ब्लूमर ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के 3 मौलिक आधार बताए, जिन्हें बराबर ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कौन कौन से हैं. मनुष्य की क्रियाओं में अभिप्राय का महत्व, दूसरा अभिप्राय का स्रोत, तीसरा है निर्वचन में अभिप्राय की भूमिका. मेन है अभिप्राय. नेक्स्ट है अल्फ्रेड शुट्ज के अनुसार मनुष्य की आधारभूत एवं सर्वोच्च वास्तविकता है प्रतिदिन के जीवन की दुनिया. नेक्स्ट है अल्फ्रेड शुट्ज के अनुसार भौतिक के साथ साथ सामाजिक संस्कृति विश्व की अनुभूति प्रारंभ से ही निम्नलिखित के संबंध में होती है. किसके संबंध में होती है? तो ये है, यहां दिया है प्रकारों के संबंध में होती है अल्फ्रेड शुट्ज के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट इसमें दिया है शुट्ज के सामाजिक संबंधों के वर्गीकरण के नियम के अनुसार संबंध जितने व्यक्ति होंगे उतने ही विचित्र. इसकी विशेषता होगी संबंध जितने अव्यक्तिक होंगे उतने ही वर्गीकृत होंगे. इस प्रकार संबंध 2 प्रकार के होते हैं. तो ये प्रकार में डिवाइड कर दिया, एक व्यक्तिक और दूसरा अव्यक्तिक, इसीलिए इन्होंने इसे प्रकार के तौर पर दर्शाया है. नेक्स्ट है बर्जर एवं ब्लैकमैन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था इसकी उत्पत्ति एवं अस्तित्व दोनों के संबंध में है. आंसर होगा एक चालू मानव उत्पादन. नेक्स्ट है गारफिंकल के अनुसार निर्जाति प्रणाली विज्ञान एथनोमेथोलॉजी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अनश्वर साधारण समाज से, जो कि कभी समाप्त नहीं होता है. अनश्वर साधारण समाज से. नेक्स्ट है गिडिंग्स ने संरचना सिद्धांत के अनुसार, आंसर आएगा क्या किया? संरचना कार्यों को निर्धारित नहीं करती या इसके विपरीत होती है. संरचना सिद्धांत के अनुसार संरचना कार्य को निर्धारित नहीं करती या इसके विपरीत होती है. नेक्स्ट है बुक आई है फिर से, मॉडर्निटी एंड द होलोकास्ट के लेखक कौन है? मॉडर्निटी एंड द होलोकास्ट के लेखक कौन हैं? तो आंसर है
साइमन डी बोउआर। सॉरी, इसके राइटर हैं जिगमंड वॉमन। जिगमंड वॉन। मॉडर्निटी एंड द होलोकास्ट के राइटर हैं जिगमंड वॉमन। नेक्स्ट है बॉर्ड्यू के अनुसार हैबिट्स के, यहाँ पे बहुआर मेरे याद आ रहा था बार बार, लेकिन बहुआर की बुक द सेकंड सेक्स है। नेक्स्ट है बॉर्ड्यू के अनुसार हैबिट्स से संबंधित है। हैबिट्स किससे संबंधित है? तो हैबिट्स व्यक्ति के खेत की संरचना एवं इतिहास से संबंधित है। नेक्स्ट है किसके अनुसार विशेष पर्यावरण की अंगभूत संरचना भौतिक बनावट उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर होगा पीटर बोर्ड्यू। नेक्स्ट है बोर्ड्यू का अभ्यास सिद्धांत मुख्य रूप से डैश किस पर आधारित पर ध्यान केंद्रित करता है? तो आंसर आएगा इसका डी, विषयनिष्ठवाद एवं ज्ञान सापेक्षवाद के विरोध पर नियंत्रण स्थापित करने में। नेक्स्ट है बॉडीलार्ड की उत्तर आधुनिकता की अवधारणा 3 सिद्धांत वाले विचार पर स्थापित की गई है, जो आंसर है नंबर 1 अनुकरण, अंतःस्फोट एवं हाइपर रियलिटी से संबंधित है। बॉडीलार्ड की उत्तर आधुनिकता के 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? एक है अनुकरण, दूसरा अंतःस्फोट, तीसरा हाइपर रियलिटी। नेक्स्ट है फिर से बुक आई मैडनेस एंड सिविलाइजेशन किताब में मिशेल फुकोल्ट, अब मिशेल फुकोल्ट दे ही दिया है कि मिशेल फुकोल्ट की है यह तर्क करते हैं कि इसका कारण क्या है? बी, पागलपन की अंतिम परिभाषा। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन पुस्तक में मिशेल फुकोल्ट क्या कहते हैं? तो कहते हैं पागलपन की अंतिम भाषा। नेक्स्ट है किसने कहा लिंग भेद का वर्णन एक जिद्दी प्रवृत्ति के रूप में नहीं करना चाहिए, जो स्वभाव से परकीय होता है और अवकाशवश उस व्यक्ति के प्रति हठीला होता है, जो इसे अपने वश में करते समय स्वयं को थका देती है और अक्सर उसे पूर्ण रूप से नियंत्रित करने में विफल रहती है। अपेक्षाकृत रूप से यह पुरुषों एवं स्त्रियों के बीच शक्तियों के संबंध के लिए विशेष रूप से सघन स्थानांतरण बिंदु के रूप में प्रकट होती है। तो इसका आंसर है माइकल फुकोल्ट। नेक्स्ट है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, फिर से बुक आ गई। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन के लेखक लियोटार्ड हैं, JF लियोटार्ड है। नेक्स्ट है GS घुरिये के अनुसार जिस किसी को भी विशेष रूप से भारत का समाजशास्त्र करना है उसके पास की प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए। तो यह है संस्कृत साहित्य कि जो भी इसको समाजशास्त्र को पढ़ना चाहता है, भारतीय समाजशास्त्र को पढ़ना चाहता है, उसको संस्कृत का ज्ञान जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट है घुरिये के अनुसार जाति संस्था की सामाजिक रूप से एक सही जानकारी के लिए हमें उन जातियों की किस रूप में पहचान करनी चाहिए? तो आंसर है वास्तविक जातियों की। नेक्स्ट है इरावती कर्वे हिंदू समाज की विशेषता बताती है। इरावती कर्वे हिंदू समाज की विशेषता बताती है। तो इरावती कर्वे हिंदू समाज की कौन सी विशेषता बताती है? आंसर है सेपेंडित। नेक्स्ट है KM कपाडिया का मानना है कि 2 पीढ़ियों के बीच व्यवहार प्रतिमान में परिवर्तन का कारण हो सकता है क्या? परिवार के सदस्यों के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज के मौलिक एवं क्षेत्रीय दृष्टिकोण को संश्लेषित करने के लिए जाने जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज के भौतिक एवं क्षेत्रीय दृष्टिकोण को संश्लेषित करने के लिए जाने
जाते हैं। तो इसका आंसर होगा आंसर ए, इरावती कर्वे। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 पेज नंबर 86। एसी दुबे का मानना है कि भारतीय गांव एक स्वतः पूर्ण छोटा गणराज्य नहीं है। नेक्स्ट है, जाति को परिवारों के एक संग्रह या परिवार के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका एक सामान्य नाम होता है जो विशिष्ट पेशा को सूचित करता है या उससे संबंधित होता है, जिसका एक पौराणिक पूर्वज मनुष्य या देवी से उत्पत्ति मानी जाती है, जो समान पेशेवर व्यवसाय अपनाता है और जिन्हें विचार प्रदान करने वाले सक्षम व्यक्तियों द्वारा एक एकल सजातीय समुदाय उत्पन्न करने वाला माना जाता है। तो यह किसने कहा है? काफ़ी लंबी लंबी डेफिनेशंस दे रखी है, तो इसका आंसर है रिजले। नेक्स्ट है, एसी दुबे के अनुसार हिंदू सामाजिक व्यवस्था में वर्ण क्या है? तो एसी दुबे के अनुसार हिंदू सामाजिक व्यवस्था में वर्ण केवल एक संदर्भ श्रेणी है। नेक्स्ट है, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणाओं का प्रयोग डैश के कुछ विशेषताओं को समझाने के लिए किया। तो आंसर आएगा भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तनों की कुछ विशेषताओं को समझाने के लिए किया। नेक्स्ट है, वह परिवार जो किसी के विवाह के बाद स्थापित होता है वह कहलाता है। तो वह प्रजनन मूलक परिवार कहलाएगा। नेक्स्ट है, खासी जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? तो खासी जनजाति अपनी उत्पत्ति पौराणिक महिला पूर्वजों से मानते हैं। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, पहले भी आया था पहले एग्जाम पेपर्स में। नेक्स्ट है, यदि रक्त संबंधियों के केंद्र पत्नियों के बाहरी सतह से घिरा हुआ रहता है तो परिणामी समूह को कहा जाता है क्या? यह है सजातीय परिवार। नेक्स्ट आता है, सती को डैश में अवैध घोषित किया गया। तो सती प्रथा को 1829 में अवैध घोषित किया गया राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। नेक्स्ट है, फिर से एक बुक है, एक्साइल एंड द किंगडम, सम थॉट्स ऑन द रामायण, 1978। तो ये बुक किसकी है? ये बुक रोमिला थापर की है। एक्साइल एंड द किंगडम, सम थॉट्स ऑन द रामायण, 1978, थॉपर, आर थोपर। नेक्स्ट है पेज नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 70। इंडिया थ्रू हिंदू कैटेगरीज के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आएगा मैकिम मेरिट। नेक्स्ट है, भारतीय समाज के अध्ययन से सभ्यतागत दृष्टिकोण के साथ कौन जुड़ा हुआ है? तो आंसर होगा एन.के. बोस। सभ्यतामूलक दृष्टिकोण से एन.के. बोस जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा इस बात पर बहस करने का अच्छा कारण है आधुनिक भारत में जाति चेतना और संगठन में वृद्धि हुई? उदाहरण के लिए देखें, भारतीय शहरों में जाति बैंकों, होटलों, सरकारी समितियों, धर्मार्थ संस्थाओं, विवाह हॉलों, सम्मेलनों एवं पत्रिकाओं का प्रसार। तो इसका आंसर होगा श्रीनिवास। एन.के. बोस के अनुसार जाति व्यवस्था की स्थापना किस आधार पर हुई? तो इसका आंसर होगा उत्पादक संगठन के आधार पर जाति व्यवस्था की स्थापना हुई, अकॉर्डिंग टू एन.के. बोस। नेक्स्ट है, एस.सी. दुबे का मानना है कि भारत में भाषाई विविधता के कारण उत्पन्न होती है। आंसर है सामूहिक पहचान और यहाँ तक कि संघर्ष। नेक्स्ट है, भारत में जातियों में अंबेडकर तर्क देते हैं कि जाति का अर्थ है क्या? असवर्ण विवाह के ऊपर संगोत्र विवाह का अध्यारोपण। नेक्स्ट है 76,
किसने कहा ज्यादा अधिक बुरी बात यह है कि चापलूसी एवं मानव संसर्ग में ये बाधाएं अपनी अस्पष्टता के कारण न केवल सार्वजनिक जीवन में भेदभाव की संभावना शामिल करते हैं, बल्कि वास्तव में अवसर की हर समानता के सकारात्मक परित्याग और उन अधिकांश प्रारंभिक नागरिक अधिकारी के परित्याग की योजना तैयार करते हैं जिन पर सभी मानव अस्तित्व निर्भर करते हैं। तो इसका आंसर होगा, ये कहा है भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट आता है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के बारे में कहता है और दृढ़ता पूर्वक स्पष्ट करता है कि अस्पृश्यता समाप्त हो चुकी है और किसी भी रूप में इसका प्रयोग निषिद्ध है। तो ये है अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग। और भी अनुच्छेद कुछ दिए हैं, तो इसमें अनुच्छेद 16 में क्या आता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर, अनुच्छेद 16, उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो ये है अनुच्छेद 20। अब पेज नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 78। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार का संवैधानिक दायित्व निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 340(1), 340(2) और 16(4) के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की चर्चा करता है? तो इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 29। ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की चर्चा करता है, अनुच्छेद 29। फिर और अनुच्छेद दिए, राज्य में किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है, अनुच्छेद 28। नेक्स्ट है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 30। संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित था, जिनको 44वें संविधान में संशोधित किया गया, ये अनुच्छेद 31 के अकॉर्डिंग था। 1978 द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की चर्चा करता है? तो यह है अनुच्छेद 330। नेक्स्ट है, एक देश के भीतर क्षेत्रीयता के प्रभावों एवं महत्व का सही ढंग से मूल्यांकन डैश के जरिए किया जा सकता है। तो इस डैश में आएगा, एक परिधीय परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग किया जा सकता है। नेक्स्ट आएगा 82 क्वेश्चन नंबर, भारत में राष्ट्रीय एकता की समस्या आमतौर पर किसके संदर्भ में मानी जाती है? आंसर होगा विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों की भूमिका और आकांक्षाओं के रूप में। नेक्स्ट है, लुईस डूमो के अनुसार यह स्पष्ट है कि अछूत की अशुद्धता है, अछूत की अशुद्धता है क्या? ब्राह्मणों की पवित्रता से धारण रूप से अभिन्न। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों का प्रयोग एक सरकारी लेबल के रूप में किया जाता है, क्योंकि यदि उनकी जाति सरकारी अनुसूची में सूचीबद्ध होती तो आंसर आएगा बी, जाति के सदस्य सकारात्मक कार्रवाई के कई लाभों एवं संरक्षणों के लिए पात्र बन जाते। नेक्स्ट है, आदिवासी समाज में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों द्वारा प्रचार ने डैश क्या की, उत्पन्न की। इसमें डैश में आएगा, उनके लिए महान भ्रम और संघर्ष को उत्पन्न किया। नेक्स्ट है पेज नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 86। विपिन चंद्र के अनुसार सांप्रदायिकता एक विचारधारा है और इस संदर्भ में विचारधारा का अर्थ है क्या? समाज अर्थव्यवस्था और राजनीतिक के बारे में कुछ मान्यताओं पर आधारित विश्वास कर लेते हैं। नेक्स्ट है, जाति विकलांगता निष्कासन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1850 में।
नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और उसके लिए एक बेहतर प्रशासन प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों के द्वारा सरकारों द्वारा विशेष राशि की स्वीकृति करने का प्रावधान करती है। तो ये है अनुच्छेद 275 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, अब इसमें और सारे अनुच्छेद दिए हैं जिनके अकॉर्डिंग काम हुए हैं, कौन कौन से, ये सारे जो भी ऑप्शन में दिए हैं इनके बारे में समझाया गया है। अनुच्छेद 275 अनुसूचित जाति के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए धनराशि प्रदान की गई, ठीक है। दूसरा है अनुच्छेद 325 किसी व्यक्ति का धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 164 मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के दावे। अनुच्छेद 339 अनुसूचित जाति के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण पर संघ का नियंत्रण। नेक्स्ट है कौन आधुनिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिक दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। भौतिक दृष्टिकोण का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर होगा जेडी बर्नाल। नेक्स्ट है पहेली सुलझाने के लिए के रूप में सामान्य विज्ञान, नॉर्मल साइंस ऑफ पजल सॉल्विंग, ये नाम दिया गया है हमें खुद को। क्या कहता है, थॉमस ए एस कुल ने ये नाम दिया है, ऐसा कहा है। पहेली सुलझाने के रूप में सामान्य विज्ञान के साथ कौन संबंधित है, तो इसका आंसर होगा थॉमस एस कुल। नेक्स्ट है 99 निम्नांकित में से किसने कहा कि यह एक दोहरी दृष्टिकोण का हिस्सा था और नेहरू और भारतीय राज्यों में स्वयं एवं उनकी राजनीतिक प्रभुता के लिए औचित्य के एक प्रमुख स्रोत के रूप में विज्ञान को बढ़ावा दिया जाए, तो ये आंसर होगा आशीष नंदी। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में 18 अगस्त 1951 को डैश द्वारा उद्घाटन किया गया। ये 92 क्वेश्चन था, सॉरी मैंने लास्ट बोला इसको, तो इसका आंसर होगा सी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। नेक्स्ट है पेज नंबर 90 और क्वेश्चन नंबर 93, ब्रिटिश भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रथम अध्ययन। इसमें भारत और उसके निवासियों के प्रति यूरोपीय दृष्टिकोण के कई जैसे पहले अनुसंधान रहित रहे क्षेत्र शामिल हैं और जिन्हें ढंग से इन्हें चिकित्सा चाहिए चिकित्सा नीति परिलक्षित किया गया है। भारतीय नियंत्रण के अधीन स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य का भाग्य और उपनिवेशिक व्यापार और मक्का की तीर्थ यात्रा पर संगरोधक के प्रभाव डैश मार्क हैरिसन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन इज इकोलॉजी, द इंफॉर्मेशन ऑफ इज इकोलॉजी। नेक्स्ट है सोसाइटी एंड कल्चर के लेखक, तो इसका आंसर होगा बी मैनुअल कॉस्टेल्स। नेक्स्ट है किस जर्मन समाजशास्त्री ने तर्क दिया कि औद्योगिकी ने आधुनिकता का एक नया रूप उत्पन्न किया है जिससे अधिक तर्कसंगत औद्योगिक युग की अपेक्षा सहज रूप से अधिक जोखिम या अनिश्चितता शामिल है। इसका आंसर होगा उल्रिच बेक। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के आलोचक के रूप में किसने निम्नलिखित में से कहा कि तथाकथित वैश्वीकरण का वैचारिक उत्सव वास्तविकता में हमारी ऐतिहासिक प्रणाली का अंतिम प्रयास है, तो इसका आंसर होगा इमानुएल बाल्स्टीन। नेक्स्ट है किसने वर्गीकरण के समाजशास्त्र के पक्ष में ही
तर्क दिया जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था और साथ में तर्क सहित असमानता और संघर्ष को शामिल कर लिया। तो इसका आंसर आएगा पीटर बोर्ड्यू। नेक्स्ट है उदारीकरण का एक अर्थ है क्या? मुफ्त बाजार अर्थव्यवस्था जिसमें राज्य का कम से कम नियंत्रण हो और निजी उद्यम को अधिक से अधिक बढ़ावा या स्वतंत्रता मिल सके। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन नंबर 10वां WHO मंत्री स्तरीय सम्मेलन WHO को आयोजित किया गया? तो ये किया गया केन्या में। नेक्स्ट है लास्ट, कौन सा देश WHO के 164 सदस्यों के रूप में शामिल हुआ? सदस्य के रूप में शामिल हुआ। तो इसका आंसर है अफगानिस्तान 29 जुलाई 2016 को WHO के 164वें सदस्य के रूप में जुड़ गए। ओके, ये था पूरा पेपर। धन्यवाद। सही लेकिन लगे रहेंगे। ओके, सभी को गुड बाय, बाय बाय।